डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, इसकी क्या कहानी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ था, उसके पीछे दोषी कौन है। असल में अब सवाल उठ रहा है ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर। एक अफगानी व्यक्ति जिसको ईरान ने हायर किया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को मारने का, और वही व्यक्ति था पीछे इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के। अब डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा की तरह और ख़राब रहेंगे या इससे भी बदतर हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि कौन है वो व्यक्ति जिसको एक तरह से सुपारी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को मारने की। कौन सी एजेंसी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार थी इस चीज़ के पीछे। सबसे पहले समझिए हुआ क्या। यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया था, जहां गोली उनके कान के जस्ट पास से गई उन्हें छूते हुए, और वो एक बहुत गंभीर और सीरियस अटैक था जिस शूटर को वहीं पर मार गिराया गया था सीक्रेट सर्विसेज के द्वारा। लेकिन उसके पीछे हाथ बताया जा रहा है एक ईरानियन एसेट फरहाद शकीरी का। फरहाद शकीरी जो असल में एक अफगानी व्यक्ति था, 14 साल अमेरिका में जेल में रह चुका था एक रॉबरी अटेम्प्ट के कारण। उसके बाद जेल से निकलता है और फिर ये अटेम्प्ट करता है यूएस के राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन इससे पहले ही वो डिपोर्ट किया जा चुका था। पिछले काफ़ी समय से ईरान में रहने वाला ये अफगानी व्यक्ति वो मेन एसेट है जिसके थ्रू ईरान की आईआरजीसी टारगेट कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा इन्होंने ये भी कोशिश की थी कि कुछ और लोगों को भी टारगेट किया जाएगा। आईआरजीसी का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा एनिमी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ही असल में ईरान और अमेरिका का जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस सिविल डील के तहत ईरान में न्यूक्लियर पावर बनाना अलाउड किया गया था, उससे ट्रंप ने अमेरिका को बाहर खींच लिया था और लगातार इसराइल का सपोर्टर की तरह ट्रंप को देखा जाता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बताया गया है कि न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि कुछ इजरायली टूरिस्ट को श्रीलंका में भी टारगेट करने कहा गया था, और इन सब के पीछे थे ईरान की आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान के सरकार के बाहरी देशों में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कवर करती है। अभी हाल में ही इसराइल ने आईआरजीसी के बड़े बड़े कमांडर्स को मार गिराया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये हुआ ये हमला, जहां पर एक अफगानी नेशनल जो इतने साल अमेरिका में रहा, 1994 में एक रॉबरी अटेम्प्ट में जिसे जेल भेजा गया और फिर वहां से उसे निकाला गया, जिसका नाम था फरहाद शकीरी। 1994 से लेकर 14 साल की सज़ा काटने के बाद जब फरहाद शकीरी वहां से बाहर निकला, उसके बाद अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। फिर भी इस व्यक्ति ने ये मिशन को अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें से $1 लाख से भी ज़्यादा की रकम दी गई थी, क्योंकि दो ऐसे टूरिस्ट भी थे जिनको टारगेट करना था। आईआरजीसी को ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे, और अगर समय पर ये असैसिनेशन कंप्लीट नहीं होता तो उनकी उम्मीद थी कि इलेक्शन हारने के बाद तब ट्रंप को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि तब सिक्योरिटी कम होगी। लेकिन इस व्यक्ति ने पहले ही ये ऑपरेशन को अंजाम दिया समय के अंदर, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। असल में 51 साल का ये अफगानी व्यक्ति अभी ईरान में ही रह रहा है। ईरान के तेहरान में छुपा हुआ ये व्यक्ति जिम्मेदार माना जा रहा है जिसने ट्रंप के ऊपर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था, फरहाद शाकिरी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि असल में आईआरजीसी ने क्यों हायर किया और क्यों फायर किया इस व्यक्ति को जिसने ये अटेम्प्ट किया। सवाल ये उठता है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी कैसे अपने पूर्व राष्ट्रपति और अभी जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं ऐसे व्यक्ति को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकी। लाइन ऑफ साइट के सामने से आकर कोई ऐसे गोली कैसे मार सकता है। और ये प्लॉट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा प्लॉट होता। ऑलरेडी ये अटेम्प्ट जहाँ पर इन्हें गोली लगी थोड़ी सी, वो भी अमेरिकी इतिहास का एक बहुत बड़ा इवेंट है, जहाँ अमेरिका जैसी सुपर पावर को और उसके एक लीडर को मारने में कामयाब होते दिख रहे थे कुछ लोग, और एक इंडिविजुअल असैसिन ये ऐसा अटेम्प्ट लेकर इतने करीब से फायर कर लेगा, इसकी उम्मीद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन आईआरजीसी के ऊपर लगे ये आरोप जिसमें अफगानी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, ये दिखाता है कि आईआरजीसी यानी ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लगातार तैयारी कर रहा है अपना बदला पूरा करने के लिए। चाहे कासिम सुलेमानी की किलिंग्स हो या फिर और लगातार हो रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच के विवाद, इन सब में ईरान लगातार अमेरिका को टारगेट करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को मार के शायद वो एक संदेश देना चाहते थे कि आप ईरान से नहीं लड़ सकते। आईआरजीसी का ये ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो पाता तो ईरान की एक बड़ी जीत होती। लेकिन एक तो पहले ये सेंसेशनल अटेम्प्ट पूरा नहीं हो पाया और अब डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो क्या अब आईआरजीसी की तबाही तय है? असल में ईरान की अगर आप आर्म फोर्सेस को देखो तो उसके टॉप पर बैठते हैं सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी के अंदर ही उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जिसके अंदर इनका एक इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, एक आर्म फोर्सेस का जनरल स्टाफ है, और
उसके अंदर आते हैं आईआरजीसी। आईआरजीसी का चीफ देखता है इनकी क्विड फोर्सेस, इनकी एरोस्पेस फोर्सेस, इंटेलिजेंस और इन सभी को। तो आईआरजीसी वो मेन इलाका है जो ईरान के बाहर जितने भी एरियाज हैं, चाहे इराक की बात हो, सीरिया की बात हो, हिजबुल्ला की बात हो, या फिर आप हमास की बात कर लें, या आप यमन में हाउती रिबल्स के सपोर्ट की बात कर लें, इन सब को देखने का काम आईआरजीसी का ही होता है। तो आईआरजीसी ने ही ऑपरेशन प्लान किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेशन किया जाएगा, और असैसिनेट के लिए इस अफगानी व्यक्ति का सहारा लिया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो और ट्रंप ईरान को एक साथ देखते हैं, हम दोनों एक ही व्यू रखते हैं ईरान के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं, लगभग बन ही गए हैं। तो क्या ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते और ख़राब होंगे? ट्रंप ने जब ईरान से जो एग्रीमेंट यूएसए का था, JCPOA, उसे हाथ पीछे खींचकर अमेरिका को उससे बाहर निकाला था, लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि चीज़ें इस लेवल तक चली जाएंगी। लेकिन अब ये अटेम्प्ट, आईआरजीसी का इसके पीछे नाम आना और इस तरह से इतने बड़े अटेम्प्ट को अंजाम देने की कोशिश करना, रिश्तों को और ख़राब करने की तैयारी ज़रूर कर रहा है। ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बड़ी चीज़ें ज़रूर घटेंगी। क्या इजराइल अब कोई ऑपरेशन करेगा या अमेरिका, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपके लिए एक विशेष खबर है। ओनली आईएएस आपके लिए लाया है फाउंडेशन कोर्सेज केवल 7,999 से ही शुरू। जहाँ पर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, प्रहार इंग्लिश या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप 2026 ज्वाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा संकल्प बैच 2026 जो इंग्लिश या हिंदी में है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टाइटन जो इंग्लिश में है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी जीएस की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, डेली एमसीक्यू मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको पूरा ई बुक मिलेगा जहाँ हर एक सब्जेक्ट कॉम्प्रीहेंसिवली आपको पढ़ाया जाएगा। क्लासेस में डिटेल में आप पढ़ेंगे। हाई क्वालिटी क्लासेस आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको इस कोर्स में कोई भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ये थी इस कोर्स के बारे में बात, और ये थी ट्रंप के ऊपर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में बात। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ईरान के साथ संबंध सुधरेंगे या और ख़राब होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान।